तो नमस्ते दोस्तों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और टीचर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आपसे एक नम्र गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे शेयर करें और आप बेल आइकन को क्लिक करें अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो, ताकि आपको जब भी ये वीडियोज़ अपलोड किए जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पर। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 5 के लिए एनवायरमेंट चैप्टर का एनवायरमेंट पेपर का अगस्त 2020 का सोल्यूशन देखेंगे हम। और इसकी वेटेज 25 मार्क्स है। आपने ये पेपर दे दिया होगा। आप अभी जो सोल्यूशन देखेंगे उसको अपने पेपर से कंपेयर कर ले, ताकि आपको पता चल सके आपके कितने मार्क्स आए और आपका क्या क्या राइट है, रॉन्ग है। ठीक है, तो फटाफट ये चैप्टर का सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 25 मार्क्स का इसका वेटेज है और इसके अदर जो एस्पेक्ट्स और पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में हमको पूछा कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड टिक द पिक्चर बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट और हार्मफुल टू एनवायरमेंट। तो पहले वाला हम देखते हैं, दो बच्चे जो पेड़ को पानी पिला रहे। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छा है ना, तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। गुड है, ये काम अच्छा काम है। उसी तरह से सेकंड में एक व्हीकल जो है वो जा रहा है और उसमें से धुआं निकल रहा है, तो पॉल्यूशन हो रहा है। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो ये एक्टिविटी जो है वो उसमें हम क्रॉस कर देंगे। थर्ड में हम देख सकते हैं एक बच्चा जो है वो डस्टबिन के अंदर जो वेस्टेज है, डस्ट है, वो डाल रहा है, थ्रो कर रहा है। तो वो भी अच्छी आदत है ना। स्वच्छता अभियान चल रहा है अभी, तो थर्ड भी जो है वो टिक कर देंगे, करेक्ट वाली। फोर्थ में जो है वो एक बच्चा जो है फायर क्रैकर्स जो है वो जला रहा है। ये बहुत ही, इससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है, साथ साथ कभी कभी बच्चे जल भी जाते हैं। तो ये यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं। उसी तरह से फिफ्थ में अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ के अंदर हम देख सकते हैं एक आदमी जो है वो पेड़ काट रहा है, ट्री कट कर रहा है। तो इससे तो एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होता है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हम जानते हैं कि अलग अलग प्रोफेशनल्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा प्रोफेशनल दूसरे किस प्रोफेशनल से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले में हमको पॉट दिया है और पॉटर के बारे में बात की है। तो पॉटर किस तरह से ड्राइवर को हेल्पफुल है वो हमको लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ही मेक pots फॉर द ड्राइवर, है ना। वो ड्राइवर के लिए पॉट्स बनाता है। तो ड्राइवर को वो पानी पीने के लिए मटके की जरूरत पड़ती है, वो काम लगेगा। और अगर ड्राइवर किस तरह से पॉटर को काम लगता है वो हम कहेंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ही ट्रांसपोर्ट्स गुड्स एंड पोर्ट्स टू मार्केट। जब उसके पोर्ट्स तैयार हो जाते तो उसको मार्केट ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ड्राइवर की। उसी तरह से अगर हम टेलर की बात करते हैं रिगार्डिंग क्लोथ्स, तो टेलर किस तरह से काम लगता है शॉपकीपर को? तो ही स्टिचेस क्लोथ्स फॉर शॉपकीपर। आप शॉपकीपर टेलर्स को कैसे काम लग सकता है? तो हम यहां पर लिखेंगे, ही सेल्स क्लोथ, अगर उसकी कपड़े की दुकान है तो, और ही वेयर क्लोथ्स, बराबर वो कपड़े पहनता है जिससे इसकी आमदनी होती है या वो बेचता है। वहां से आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, डैश हेल्प द फार्मर टू मेक टूल्स। यानी फार्मर के लिए जो टूल्स है वो कौन बनाता है? तो हम इसका आंसर गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और टेलर। तो इसका आंसर आएगा बी, ब्लैक स्मिथ। अब यहाँ पर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर आपके सामने इस तरह से बता रहा हूँ। यहाँ पर पूछा है कि क्लासीफाई द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड, यानी ऐसे सीड्स जो या तो मोनोकॉट है या डाइकॉट है
यानी डाइकॉट सीड्स तो आपको पता है, जैसे कि जिसमें दो कोड होते हैं, यानी दो उसको हिस्से हो सकते हैं, उसको डाइकॉट सीड कहते हैं। तो मैं यहाँ पर जिसको हाईलाइट करूंगा वो डाइकॉट सीड में आएंगे, और जो हाईलाइट बिना वाले वो मोनोकोट में आ जाएंगे। तो जैसे ये डाइकॉट सीड है, पिजन पीस, ये डाइकॉट सीड है। फिर मस्टर्ड आ जाएगा, इसके बाद गार्ड आ जाएगा, इसके बाद आलमंड आ जाएगा, और ये किडनी आ जाएगी, किडनी बीन्स, ठीक है, और पीनट भी आ जाएगा। तो ये सारे जो है वो डाइकॉट सीड्स है, बाकी के मोनोकोट सीड्स है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहां से। यहां पर हमको नाम क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, आंसर द फॉलोइंग, नेम द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या लिखना है, गिव 2 नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पल्सिस दिया, तो पल्सिस के लिए हम यहां पर ले लेंगे बीन्स, पीज एंड ल्यूपिन्स। 2 नाम देने थे, 3 दे रहे हैं यहां पर हम। सीरियल्स के अंदर हम ले लेंगे व्हीट, उसके बाद आ जाएगा राइस, और आ जाएगा कॉर्न। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो पहला आएगा कॉटन सीड्स, उसके बाद आ जाएगा सनफ्लावर, और आ जाएगा फ्लैक्स सीड। आपको 2-2 नाम लिख के देने थे। इसके बाद हमको यहां पर पूछा गया है कि व्हाट डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय द नोमैडिक ट्राइब पीपल, यानी पहले क्या जो इंसान जो जंगल में रहते थे, आदिवासी लोग, उनको किन किन चीजों से तकलीफ होती थी वो बताना है हमको। तो यहां पर हम ले लेंगे, जैसे हवा जब चलती थी उनके घर नहीं होते थे, उसी तरह से हीट से भी उनको तकलीफ होती होगी, ठंड में भी उनको तकलीफ होती होगी, रेन, है ना, और उसी तरह से अंधेरे में भी उनके पास आग जलाने के लिए कुछ नहीं होता था तो तकलीफ होती थी, और कई बार उनको कॉस्ट्यूम्स, ये सारी चीजों की उनको तकलीफ होती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन बाकी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी ऐसे यूजफुल वीडियोज हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते रहिए हमारा वीडियो। मैं आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपके सामने रख रहा हूं। नेम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का जो आंसर है वो ये है। फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स में पहला फैक्टर है वाटर, दूसरा जो है वो है एयर, सी जो है वो टेम्परेचर, और फोर्थ जो है वो है ऑक्सीजन। तो एयर में आ गया यहां पर। फोर्थ जो है हमारा सनलाइट। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है।